गुरुजी प्रणाम। हम्म। दीपावली लोगों में बहुत भ्रम है कि दीपावली 20 को मनाएं कि 21 को मिलाएं। नरक चतुर्दशी 20 को मनाएं। ये जरूर। जय श्री राधे, नमो राघवाय। विगत कई वर्षों से ये भ्रम चला रहा है और लगभग हर वर्ष ये 2 दिन की तिथियां आ जाती हैं। इस बार भी कुछ विद्वानों का मत है कि 20 तारीख को मनाएं, कुछ का मत है 21 तारीख को मनाएं। पंचांगों में भी उलटफेर है। देखिए, बहुत स्पष्ट कर दें, जो विद्वानों के मन में ये बात बैठी हुई है कि उदया तिथि ही मान्य होती है, तो हर जगह उदया तिथि मान्य नहीं है। आप खुद विचार करें, अगर उदया तिथि मान्य करेंगे तो फिर कृष्ण जन्माष्टमी का क्या महत्व रह गया। अगर आपको दिन की तिथि ग्रहण करेंगे, उदया मानेंगे, तो जन्माष्टमी का क्या महत्व रह गया, शिवरात्रि का क्या महत्व रह गया। कुछ तिथियां हैं जिनको उदया ही मानना चाहिए और कुछ ऐसे पर्व हैं। अब ये दीपावली का जो पर्व है, इसमें दीपोत्सव होता है। इसमें अमावस्या की तिथि आपको सायंकाल प्रदोष काल में मिलनी चाहिए, क्योंकि जो दीपोत्सव का समय होता है, अगर वो 20 तारीख को मिल रही है तो आपको 20 तारीख को मनाना चाहिए। अगर वो 21 तारीख को मिल रही है तो आपको 21 तारीख को मनाना चाहिए। तो इस वर्ष जो है अमावस्या तिथि आपकी 20 तारीख को ही मिल रही है। 21 तारीख को तो 12 बजे के बाद समाप्त है, तो 21 तारीख को मनाने का कोई अर्थ तो नहीं निकलता है। इसलिए काशी विद्वत परिषद ने भी यही निर्णय दिया है कि दीपावली को 20 तारीख को ही मनाएं। प्रदोष काल से पूजन आरंभ हो जाता है, जो कि 5:30 बजे से लेकर के 8 बजे तक का समय है। उस बीच में दीपोत्सव का समय होता है, पूजन करते हैं, लक्ष्मी गणेश का पूजन का समय होता है। तो दीपावली के लिए आपने पूछा तो 20 तारीख को ही मनाना चाहिए। धन त्रयोदशी के लिए आपने पूछा तो धन त्रयोदशी भी 18 तारीख को। इसमें भी प्रदोष काल ही लेना चाहिए। नरक चतुर्दशी, उसमें भी प्रदोष काल ही लेना चाहिए, और दीपावली में भी प्रदोष काल ही ग्राह्य है। धन त्रयोदशी क्यों मनाते हैं? इस दिन समुद्र मंथन जब हुआ, आज ही धन त्रयोदशी के दिन ही धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर के निकले, इसलिए उनके उस प्रादुर्भाव के समय को ही धन त्रयोदशी कहा जाता है। धनतेरस जिसे कहते हैं। लक्ष्मी का पूजन होता है, लोग स्वर्ण आदि लक्ष्मी का मान्यता देते हैं, खरीद करके घर में लाते हैं। त्रयोदशी है, अगली चतुर्दशी आती है। चतुर्दशी क्यों मनाते हैं? उसको नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। नरक चतुर्दशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण, एक भौमासुर नाम का दैत्य था, भूमि का पुत्र था, जिसे नरकासुर भी कहा जाता था। उसने अपने कैद खाने में 16,100 कन्याएं बंद करके रखा था। मन में उसके ये विचार था कि जब ये 1 लाख हो जाएंगी तो मैं सबके साथ विवाह करूंगा। ये बात जब भगवान को पता चली तो भगवान इस चतुर्दशी के दिन ही जा करके उसका वध करते हैं। उसे ये वरदान भी था कि जब उसकी माँ चाहेगी तभी वध होगा। तो भगवान की एक पटरानी है सत्यभामा। सत्यभामा जो भूमि स्वरूपा है, वो भूमि का ही पुत्र है, इसलिए सत्यभामा को लेकर के जाते हैं। सत्यभामा ने भगवान से प्रार्थना कर ली कि प्रभु नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिनी, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रय। हे कमल नयन, अब आप इसका वध कर दीजिए। यद्यपि मेरा पुत्र है तो क्या हुआ, पर ये अधर्मी है, ये राक्षस है, इसने अपराध किया, इसलिए आप इसका वध कर दीजिए। तो भगवान ने उस दिन उस नरकासुर का वध किया है, इसलिए नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। उसी दिन यम को प्रदोष काल के पश्चात यम को चतुर्मुखी दीपक का दान करने से यमलोक का दर्शन नहीं करना पड़ता है, ऐसा भी शास्त्र मत करता है, मत देता है। उस दिन यम को भी चतुर्मुखी दीपक दक्षिण दिशा में आपको देना चाहिए। तो इस बार का जो विशेष प्रकरण था आपका त्रयोदशी का, चतुर्दशी का और दीपावली का, तो क्रमशः 18, 19 और 20 तारीख को ही से मनाना चाहिए। जय श्री